वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ये वीडियो है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम है और बहुत कम समय है आपके पास, लेकिन फिर भी 30 दिनों में आप कैसे बेहतर ढंग से तैयारी करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक सही रणनीति आपको बताऊँगी, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगी कि पिछली बार कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आगे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके होंगे ये यूपी ट्रिपल एससी पेट का, और कुछ होंगे जो न्यू है, पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पहले भी दे चुके हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना है किस विषय से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सारे सब्जेक्ट समझिए। किस विषय पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा समय देना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको किसमें कम समय में भी मार्क्स आपको मिल जाए, वो भी सब्जेक्ट आपको देखना होगा। और प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, आगे कैसे आएंगे, ये भी समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में आपकी जितनी भी डाउट है वो सारे मैं क्लियर कर दूंगी। इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो आपको समझा दूंगी। तो सबसे पहले, अगर आप न्यू है चैनल पर, तो एग्जाम प्रिपरेशन में आपको यूपीपीएससी से रिलेटेड सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ में आप यूपी ट्रिपल एससी पेट वगैरह भी टारगेट कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और पेड कोर्स में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और मात्र 99 रुपये में आपको 25 टेस्ट सीरीज दी जा रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप देखिएगा आपके काफ़ी बेहतर मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने वो समझ लिया है कि कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उस तरीके से आपका इतना कंटेंट कवर हो जाए कि वहीं से प्रश्न आपके आ जाएं, ठीक है। उतना आप कर लेंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। और 80% का डिस्काउंट है, अभी मैं बता रही हूँ क्योंकि कोर्स काफ़ी महंगा है, लेकिन अभी 15 अगस्त तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं मैं एक एक करके बताऊंगी और हर सब्जेक्ट के बारे में बताती चलूंगी। तो कुछ विषय जो आपको दिए गए हैं, हर विषय के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले इसमें आपको देखिए हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री आप देखेंगे दो बार लिखा। पहला तो भारतीय इतिहास दिया गया है, तो सिंपल सा आपको भारतीय इतिहास के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक संस्कृति के बारे में, और वैदिक के बाद आप देखेंगे वैदिक पीरियड, फिर पोस्ट वैदिक पीरियड आ जाता है ना, उत्तर वैदिक काल। इससे भी संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कितने पुराण है, कितने उपांग है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। किसका कौन सा ब्राह्मण है, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है ना, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें जो पता होनी चाहिए बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी संगीतियाँ याद कर लिया आपने, और गौतम बुद्ध के बारे में आपने चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। ये सब चीज़ें जो पूछी जाती हैं इन पे फोकस करना है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन आपको एक क्रम भी याद कर लेना है, कौन से जैन तीर्थंकर हुए हैं या फिर उनका जो चिन्ह है वो भी याद करना जरूरी है। इस तरीके से आप इतिहास में एक एक चीज़ें देखेंगे। और पिछले साल जितने भी अभी पेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी में इतिहास के कैसे प्रश्न आए हैं उनको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कितने मार्क्स का आएगा, तो यहाँ पर इनको याद रखिए कि हिस्ट्री 5 मार्क्स की है। और फिर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इतिहास में एक बार तो आपका इतिहास की बेसिक जानकारी पूछी गई, फिर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5 क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। हिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा। बेसिक वन लाइनर फैक्ट्स आप याद कर सकते हैं जो आप बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे लूसेंट फॉलो करते हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए घटना चक्र की बुक आती है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो खुद से पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। आप उसी बुक में देखेंगे जितना कंटेंट दिया गया उसको पहले पढ़िए, और पीवाईक्यू जरूर देखिए। पिछले पेट में जितने भी क्वेश्चन आए उनको आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रश्न आएंगे, वो कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, क्वेश्चन कैसे आए हैं पीवाईक्यूज मैं कराऊंगी, ठीक है। जो भी मुझसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो कमेंट करके नीचे बताएंगे, ठीक है। फिर देखते हैं भूगोल। भूगोल में आपको भारतीय भूगोल भी पढ़ना होता है और विश्व का भूगोल भी पढ़ना होता है, और ये आएगा 5 मार्क्स का। तो हिस्ट्री में आपको समय इसलिए देना है क्योंकि नेशनल मूवमेंट से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि गांधी जी के कौन कौन से रहे हैं आंदोलन, उनका क्रम याद कर लीजिए, उनको याद करिए कौन सा कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, ठीक है। जैसे चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद वाला है,
फिर सविनय अवज्ञा है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। गोलमेज सम्मेलन हुए, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी आंदोलन है आप उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी भारत के बाहर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनको भी देखेंगे, ठीक है। किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, किस वजह से दी गई थी, कौन सा षड्यंत्र रहा, काकोरी षड्यंत्र, दिल्ली षड्यंत्र, ये सब चीजें पूछी जाती है ना। लाहौर षड्यंत्र, इसमें किसको फांसी दी गई, किसको सजा हुई, ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है। अब इसको आपको कैसे तैयार करना है, सबसे पहले तो आपको पिछले वर्षों के प्रश्न देखने कैसे पूछे गए, और एक एक टॉपिक करके आपको मुश्किल से एक एक टॉपिक में 10-10, 15-15 मिनट लगने वाला, बहुत वक्त नहीं लगता है। और आप एक जगह जब नोट कर लेंगे ये मुझे पढ़ना है, तैयार हो जाएगा। तो एक लिस्ट बना लेनी है। आपने भारतीय इतिहास में टॉपिक लिखा, कौन कौन से टॉपिक हैं, और उन टॉपिक को आपने आधा घंटे 1 घंटे दे करके डेली तैयार कर लिया। मतलब एक सब्जेक्ट, अभी मैं बताऊंगी कि कैसे आप कितने दिन में इनको कंप्लीट करेंगे। पहले आप मार्क्स देखिए। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पर ये भी 5 मार्क्स का है, भारतीय संविधान भी 5 मार्क्स का है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू से आप फोकस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान से भी, इसमें जैसे आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए, ठीक है, इनको तैयार करना है। मौलिक अधिकार जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। प्रस्तावना से रिलेटेड छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, कब कौन सा संशोधन हुआ वो आप एक याद कर लेंगे, वो उससे आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको राष्ट्रपति के बारे में कुछ आर्टिकल्स पता होने चाहिए, नीति निर्देशक तत्व पता होने चाहिए, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किसकी कौन नियुक्ति करता है, किसे त्याग पत्र देते हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें हिस्ट्री 10 मार्क्स की हो जाती है, अलग अलग दिए गए 5-5 मार्क्स की। बाकी भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, ठीक है। इसके बाद मैथ्स है, ठीक है। सामान्य जो विज्ञान है और अंकगणित है। सामान्य विज्ञान से सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत टफ नहीं आते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। अंकगणित भी 5 मार्क्स की है। सामान्य हिंदी भी 5 मार्क्स की है, जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है। सामान्य कुछ अशुद्धियाँ पूछ ली गई, लेखक रचनाएं आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको पता ही आना है, तो उनको तैयार कर लेंगे। और पिछले वर्ष के प्रश्न सभी के देखने हैं। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 रहेंगे, 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, जो ग्रामर में जो ग्रामेटिकल एरर दी जाती है, एक पैसेज भी आ जाता है, और कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं उनको भी। तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। अगर सामान्य तरीके से आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन ये है, ठीक है। ये 5 चीज़ें मैंने अलग ही लिखी हुई हैं, क्यों, क्योंकि सामयिकी से, करंट अफेयर से आपके 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और सामान्य जागरूकता, जिसमें आपको बेसिक टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक को देखेंगे। जैसे कि आपको जो राजधानी है राज्यों की या और देश हैं उनकी राजधानी और मुद्राएं पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अलग से आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, वो आपको जब सिलेबस देखेंगे, जैसे कि संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये पता होना चाहिए। तो आपने ये चीज़ें पॉलिटी में भी पढ़ना, यहाँ भी पढ़ना, तो चीज़ें कर लेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उनकी थीम क्या है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके राइटर आपको हिंदी में भी याद करना है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है याद करना। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो आपको तैयार करना है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी लोकेशन, उनका हेडक्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब टॉपिक इसमें दिए गए और ये 10 मार्क के हैं। जितने टॉपिक दिए गए एक जगह लिख करके आप एक एक करके तैयार कर सकते हैं। 10-10 मार्क्स के ये हो गए। अपठित गद्यांश जो कि हिंदी में आता है, ये भी 10 मार्क्स का है। देखिए इसका यहाँ पर कितना वैल्यू है इन सब्जेक्ट्स का। ग्राफ से आपके 10 मार्क्स का, तालिका से तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 मार्क्स का तो यहीं से आ जाता है, बाकी 50 मार्क्स का आप उधर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 50 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आपका फोकस सबसे पहले कहाँ पर होगा, करंट अफेयर पे, ठीक है। सामान्य जागरूकता, जिसे मिसलिनियस भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। अपठित गद्यांश, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बहुत से स्टूडेंट्स को, जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, तब भी आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये गद्यांश को पढ़ेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फोकस आपको क्या करना है, डेली आपको 1 घंटे 2 घंटे लगभग टाइम देना होगा। ग्राफ, तालिका और ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनको तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन ये जो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनको लेकर के आप परेशान होते हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यूज भी कीजिए, साथ में कुछ आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। इसके लिए आप सिंपल है, आप अगर इधर उधर नहीं भटकना चाहते हैं, 99 रुपये में आपको 25 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, ठीक है। आप आसानी से 25 टेस्ट सीरीज लगाएंगे और इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होकर के अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और 50 नंबर की तैयारी आपकी इस सब्जेक्ट से आसानी से हो जा रही है। बाकी सब्जेक्ट में अब आपको किसको कितना टाइम देना है, कितने दिन में कैसे प्रिपेयर करना है, मैं ये बताने जा रही हूँ। तो देखिए इनको आपको डेली, इसमें आपको ग्राफ और तालिका के लिए डेली 1 आवर देना है, ठीक है।
अपठित गद्यांश आप डेली एक पैराग्राफ भी आप एक डेली एक ही कर ले रहे हैं, 30 दिन में आप 30 कर लेंगे, आपकी आसानी से इसमें प्रैक्टिस हो जानी है। लेकिन ये जो टॉपिक है इसमें क्या करना है, सामान्य जागरूकता में आपको पहले तो टॉपिक्स लिख लेने हैं, ठीक है। मुश्किल से 10-15 टॉपिक हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक भी डेली तैयार करेंगे तो 15 दिन में हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। तो 15 दिन में आपके आसानी से ये और ये हो जाएगा। बाकी ये आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डेली इतने में कितना समय लगने वाला है, डेली आपको 2 घंटे इसमें लग जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे आप इसमें देंगे, आसानी से पूरा 30 दिन में ये तैयार हो जाएगा। 2-3 बार आप रिवाइज भी कर लेंगे। अब भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, आपके सामने भूगोल भी है, इस पे ज़्यादा क्योंकि फोकस करना है। इसमें आप कितना समय देंगे, अगर आप डेली 30 मिनट से 1 घंटा आप इसमें भी दे रहे हैं, 30 मिनट में मान के चल रही हूँ, तो आपके पास जो टॉपिक हैं जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक लिख लीजिए, मिडिवल के और मॉडर्न के, ठीक है। उसमें भी जैसे कि सल्तनत काल का है, आप एक क्लासेस इसमें अवेलेबल हैं, यूपीट्रिपलएससी पेट की क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पे, या फिर आप डाल करके टॉपिक सर्च करके भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपको गुलाम वंश पढ़ना है, मुश्किल से 2-3 घंटे में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, लेकिन उस पर क्वेश्चन जरूर लगा लेने हैं, पिछले साल के प्रश्न भी लगाने हैं, आराम से तैयार हो जाएगा। डेली आप 30 मिनट 1 घंटे जो दे सकते हैं। इसके लिए आपको मैं मान के चलिए, अगर आप 2-2 सब्जेक्ट भी उठाते हैं, सब्जेक्ट वाइज अगर तैयारी करते हैं, तो इसमें आपको कितना समय लगने वाला है, मुश्किल से 5 दिन। 5 दिन में आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद भूगोल के साथ आप ले सकते हैं सामान्य विज्ञान, ठीक है। इन 2 के लिए आपको 5 दिन ये हो जाएंगे, 10 दिन में आपका इतना तैयार हो गया है, ठीक है। तो 10 दिन में आपने 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए, बचा आपके पास भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, फिर इसको आप 5 दिन का दे दीजिए समय। और अंकगणित आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अंकगणित और रीजनिंग आपको डेली 30 दिन 1-1 घंटा आप इसको दे दीजिए। तो 1 घंटा आपका जो नीचे के टॉपिक मैंने 5 समझाए 50 नंबर के, उसमें देना है, 1-2 घंटे उसमें देने हैं, माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर 1 घंटा आपके 3 आवर इनमें जाएंगे, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, और आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर नीचे मैंने बताया। आपके पास अपठित गद्यांश है जिसको एक प्रैक्टिस करना है, ग्राफ और तालिका वाले क्वेश्चन करना है, सामान्य जागरूकता के आपने टॉपिक लिखे हुए टॉपिक वाइज करने हैं, और करंट अफेयर डेली पढ़नी है, ठीक है। तो आपके 3 घंटे में इतनी चीज़ें हो गई। बचा क्या, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी। अब इसके लिए भी 5 डेज डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। सामान्य हिंदी में भी डेली आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे कि संधि है, विलोम है, और मुझे लगता है विलोम और आप एक बार रीड भी करते जाएंगे तो तैयार हो जाएंगे। विलोम पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, ये सब तैयार करना है। तो 30 दिन के लिए आपको इसमें तैयारी करनी है। अगर आप खुद से कर रहे हैं, मैंने हर सब्जेक्ट से बता दिए कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए, या फिर मैं पीवाईक्यूज पे पूरा वीडियो ही बना दूंगी। तो यूपीट्रिपलएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं सब्जेक्ट वाइज करा दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा और बताना होगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यूज चाहिए, तो मैं एक एक करके सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी बच्चे कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ये झंझट ना रहे कि आप भारतीय इतिहास के टॉपिक लिख रहे हैं, फिर राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, क्या प्रश्न पूछा गया था, परेशान नहीं होना है, तो आप 199 में SCS का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कोर्स ज्वाइन कर लेना है, जितना जैसे पढ़ाया गया बस उतना पढ़ लीजिए, आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है, ज्ञानसर एजुकेशन ऐप। उसमें क्या करना है, आपको ज्ञानसर डिस्काउंट, ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर टेस्ट सीरीज भी लेते हैं तो 25 टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं आपको, जो कि मात्र 99 रुपये में है, ठीक है। और आपको पीवाईक्यूज या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए ऑनलाइन जो आप तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यूपीट्रिपलएससी पेट या फिर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।